करीब 13 वर्षों बाद बने दुर्लभ धार्मिक संयोग की पृष्ठभूमि में शनि जयंती, शनैश्चर अमावस्या और शनिवार, इन तीनों शुभ योगों के अवसर पर आयोजित भव्य यज्ञ समारोह भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। इस विशेष यज्ञ का आयोजन पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की पहल पर किया गया। देश और पूरे विश्व पर आने वाले संकट दूर हों, हर ओर सुख शांति बनी रहे और प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसी परिस्थितियों और वैश्विक संकटों का साया समाप्त हो। इसी उद्देश्य से यह यज्ञ आयोजित किया गया। शाम 7 बजे से शुरू हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, धर्म प्रेमी नागरिकों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। यज्ञ स्थल पर राधे मां के मौजूद होने की वजह से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर हो गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मनीषा ताई चौधरी, संजय उपाध्याय और सभी स्थानीय नगर सेवक मौजूद रहे। उपस्थित गणमान्य लोगों ने देश की प्रगति और नागरिकों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। शनि अमावस्या है, शनि महाराज की जयंती है, शनिवार है, अद्भुत संयोग है और शनि का प्रकोप किसी को न हो, सभी के जीवन में सुख शांति हो, विश्व में शांति हो, युद्ध जैसी परिस्थितियां समाप्त हो और जिन बाधाओं का हमको सामना करना पड़ रहा है उससे पूरे विश्व को मुक्ति आज हमने प्रार्थना की है, हवन किया है, विश्व का कल्याण किया। बहुत बड़ा एक दिन ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि इतने साल के बाद में आना, शनिवार के दिन आना, अमावस के दिन आना, शनि जयंती का दिन में होना, और बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया था कि किसी एक मंदिर में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करो, तो मुझे लगा कि मंदिर में न करते हुए बड़े मैदान में करेंगे और 4 दिन में इस कार्यक्रम के कल्पना मन में आई और हमने किया और लोगों ने बड़ा सहयोग दिया इसमें। और मैं मानता हूं कि ये जो मैदान बना हुआ है ये इस प्रकार के कार्य के लिए बना हुआ है। तो शनिदेव का जब पूजा होता तो क्या क्या होता, तो ये कहा गया कि वो पीपल का झाड़ होना चाहिए, फिर वहाँ पर बहनें आकर दिया लगाएगी, पंक्ति लगाएगी। तो इस मैदान में 3 पीपल के झाड़ थे, तो वहाँ पर हमने बहनों के हाथों से दिया भी लगाया। मैं मानता हूँ कि ऐसा योग किसी के जीवन में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उत्तर मुंबई और ख़ास करके बोरीवली के लोगों के आशीर्वाद से मेरे जीवन में ये योग मुझे प्राप्त हुआ और मैंने हिम्मत किया और भगवान ने मदद किया, आशीर्वाद दिया, ऐसा कहूँगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ जो मन को प्रसन्नता देती है। सर, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में तो देखो, जो बड़े ब्राह्मणों के माध्यम से 30-35 लोग ब्राह्मणों ने मिलकर पूजा किया और बहुत अच्छे ढंग से पूजा किया, तांत्रिक पद्धति से पूजा किया। और मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म जिस तरह से मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के मन में धर्म की भावना जागरूक हुई है। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने गत 12 वर्षों में बहुत बड़ी क्रांति देश में की है। अब हम सब लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोपाल भाई को ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, क्या ज़रूरत थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देश और दुनिया के ऊपर संकट आया है, हर व्यक्ति को लगता है कि हमारा क्या होने वाला है। अब लड़ाई यूक्रेन और रशिया की हो रही है, परेशानी पूरे दुनिया के लोग हो रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जिस तरह से लड़ाई चल रहा है, अब धीरे धीरे इसका असर भारत देश के लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा। हमारा वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग ये मानसिकता तैयार करते हैं कि हमारा क्या लेना देना है, तो उसका असर आने वाले दिनों में हम सबको पता चलेगा कि कितना उसकी ग्रेविटी कितनी बड़ी है करके। देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो लोगों को ये मजाक लगता है, लेकिन पता चलेगा। इसलिए ये देश और दुनिया का संकट दूर हो जाए, उसमें भी कम से कम भारत देश के लोगों का संकट दूर हो जाए, उत्तर मुंबई और बोरीवली के लोगों का संकट दूर हो जाए, इसलिए ये मैंने किया है। और मैंने इसलिए भी किया है कि समाज में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां लोगों को होती है। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वो सारे परेशानियों को दूर करे। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे नगर सेवक, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी मिलकर दूर करें। अगर उसमें कोई भी कसर रहती है तो भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा तो सारा हिम्मत भगवान मुझे दे दे, ताकि मैं सारे लोगों के साथ में टक्कर कर सामान्य से सामान्य लोगों को भी न्याय देने का काम करूँ। कोई पूजा वगैरह कर होता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये पूजा किया है तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ने
किसी के भी ऊपर अगर संकट आता है तो दौड़ कर जाकर उसको मदद करेंगे, तब उसका कल्याण होगा। बाकी पूजा ही करने से किसी का कल्याण होता है तो फिर माफ़ करना, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। शुक्ला कंपाउंड का मजाक जिस तरह से किया गया है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मुद्दा अभी भी प्रलंबित है। सरकारी ज़मीन कब्जा किया, उनको मुफ्त में घर दिया जा रहा है, लेकिन पहला माला जिन्होंने परचेस करके खरीदा है उनको बेघर किया जा रहा है, वो मुद्दा प्रलंबित है। और ऐसे सारे मुद्दे प्रलंबित होते समय हम खाली पूजा अर्चना के भरोसे पर बैठे रहेंगे तो होगा नहीं। लेकिन पूजा अर्चना में एक बहुत बड़ी ताकत है। पूजा अर्चना मैंने इसलिए किया कि ये सारे सिस्टम के लोगों को भगवान जागरूक करे और ये सारी समस्याओं का समाधान हम आने वाले दिनों में ढूंढ कर सकें। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का आने से लोगों का इतना कल्याण हो जाएगा और सरकार के तिजोरी में पैसा आएगा। देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में कानून बनाया सबको आवास देने का, लेकिन जिनके आवास थे वो आवास तोड़े गए। ये महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में कौन लड़ेगा? हमारा नगर सेवक लड़ना चाहिए, हमारा विधायक लड़ना चाहिए, हमारा सांसद लड़ना चाहिए, हमारी सरकार ने लड़ना चाहिए, तब लोगों को घर मिलेगा ना। क्या आप लोगों को, मीडिया के लोगों को लगता नहीं है? आज मैं मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूँगा, आप मेरा किसी का बाइट लेकर पब्लिक तक पहुँचा के आपका काम हो जाता है ऐसे ये मानते हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप लोगों ने इसको जनता तक पहुँचा देना चाहिए। कैसा शुक्ला कंपाउंड का प्राइवेट ज़मीन पर बसा हुआ घर कोई बिल्डर तोड़ता है और उसको इसके बारे में कोई कुछ कहते नहीं है? कैसे चलेगा ये? कल का पेपर पढ़ो आप, भारत माता की जय कहने का किसी ने घोषणा दिया तो कर्नाटक के पुलिस चौकियों में 307 का उसके ऊपर केस दर्ज हुआ। न्यायालय ने, जज ने कहा कि पुलिस लोग कैसा हिम्मत करते हैं ऐसा केस दर्ज करने का। भारत माता की जय बोलने के ऊपर केस होता है इस देश में और हम चुपचाप बैठेंगे? मीडिया के लोग मेरे से बाइट पूछेंगे, मेरा वक्तव्य लोगों तक पहुंचाएंगे, इसमें काम होने वाला है क्या? नहीं ना। तो हर व्यक्ति ने अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी। भारत का एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, जो घटना हमको दिया है, उसमें इतनी ताकत है, इसमें पावर है। हम हर एक व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं, हर एक व्यक्ति को न्याय दिला सकते हैं। वो देने का काम मीडिया ने करना चाहिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने करना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि मुझे पार्टी ने इतना लंबा समय मौका दिया काम करने का, जनता ने मुझे इतना समर्थन दिया, और अगर मैं चुपचाप घर पे बैठूंगा तो बड़ा अन्याय होगा ऐसा मुझे लगता है, इसलिए ये सारा मैं कर रहा हूँ।